की पुत्री हो, भगवान शिव की अर्धांगिनी हो, गणेश और कार्तिकेय की अम्बा जो हो। हे माँ, आप तो सबके हृदय में बसती हो माँ, सबके अंदर की बात को जानती हो। तो हे माँ, आप मेरे भी हृदय में विराजमान हो माँ, तो मेरे भी हृदय की बात आप भली प्रकार से जानती हो माँ। इतना कहकर मैया जानकी मैया गौरी के चरणों में गिर पड़ती है। मैया गौरी ने जब जब ये शीलता शालीनता माँ की इस विनय को सुना, माँ गौरी अत्यंत हर्षित हो उठी। जो माला पहना करके मैया जानकी गई थी, उसी माला को मैया गौरी ने समक्ष गिरा दिया, क्योंकि चरण पकड़ करके बैठी है ना, समक्ष गिराया। आप भी एक बात का सदैव स्मरण रखिएगा, आप मंदिर जाइए और पुजारी जी बिना कुछ बोले बिना कुछ मांगे यदि आपको ठाकुर जी का प्रसाद दे दे तो समझिएगा वो पुजारी जी ने नहीं दिया, वो भीतर बैठे सरकार ने आपके लिए भेजा है। मानना तो हमारा भाव होता है, लेकिन यदि स्वयं से मिल रहा है तो ठाकुर जी की कृपा है। अब इसके उपरांत मैया गौरी ने मैया जानकी से कहा, वैदेही, नारद जी की कही हुई बात पूर्णतः सत्य होगी, और जो व्यक्ति आपके मन मंदिर में विराजमान है ना, वो सरकार आपको अवश्य मिलेंगे। अभी भी मैया जानकी की चिंता दूर नहीं हुई। क्यों? मैया जानकी ने सोचा उस बगीचे में दो सरकार थे, और कहीं ऐसा ना हो जाए हम मांगे कोई और मिल जाए कोई और। तो मैया जानकी ने मैया गौरी से कहा, हे माँ, आप मुझे स्पष्ट करके बताइए कि मेरे हृदय की वही बात आप समझी हो जो मैं आपको समझाने के लिए आई थी। मैया गौरी ने स्पष्ट करके कहा कि मानो जाहि जाचे बिलाहि सुमरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सखेह जानत रावर मानो जाहि मैया गौरी ने स्पष्ट करके कहा, वैदेही, आपके मन मंदिर में जो व्यक्ति विराजमान है वो सरकार आपको अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्नेह जानत रावरो, ये जो रावरो सरकार है ना, ये आपके प्रेम को आपके स्नेह को जानते हैं और ये आपके प्रेम को अवश्य पूर्ण करेंगे। इधर दोनों भाई मुनिवर के सामने पूजा का पुष्प रख और पुष्प वाटिका के सारी बातों को बताते हैं कि सुमन पाई मुनि पूजा की ही रघु नंदन हरि। सुमन पाई मुनि पूजा की ही रघु नंदन हरि। नंदन हरि
भेजा। मुनि ने आमंत्रण को स्वीकार किया और रंगभूमि के लिए चल पड़े। कि रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासी भाई, असि सुधि सब पुरवासी भाई, असि सुधि सब पुरवासी भाई। और रंगभूमि में जाकर के देखा क्या कि भूप सहस दसे कहीं बारा, भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन डरई नटारा, लगे उठावन डरई नटारा, डगैन सा घुसना सन कैसे, डगैन सा घुसना सन कैसे, गान वचन साथी मनु जैसे, गान वचन साथी मनु जैसे, गान वचन साथी मनु जैसे। 10,000 राजा भी मिलकर के धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। तब मिथिलापति निराश हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि अब जानी को हे भट्ट मानी रघु नंदन हरि, अब जानी को हे भट्ट मानी रघु नंदन हरि, इतना वचन सुनते ही लखनलाल से बर्दाश्त नहीं हुआ और खड़े होकर के किसी का मोबाइल गुम हो गया है, अगर आप किसी को मिले तो वो मंच तक ला करके जमा कर देंगे। देखिए, किसी का मिला हुआ चीज़ नहीं रखना चाहिए। आप किसी को यदि मोबाइल मिले, माता बहन भाई को, तो वो मोबाइल ला करके मंच तक जमा कर देंगे ताकि वो भाई तक पहुँचे। किसी का मोबाइल गुम हो गया है। जय श्री राम।